आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी युवक द्वारा पूछा गया है कि सिगरेट पीने की लत लग चुकी है, छूट नहीं पा रही। देखिए, लत सिगरेट की हो चाहे और कुछ अन्य किसी भी व्यसन की हो, ये आते बहुत ही आराम से हैं स्थूल शरीर के स्तर पर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। लेकिन इनको भगाने के लिए, दूर करने के लिए अधिक परिश्रम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीन स्थितियों का अलग अलग व्यवहार है, स्वभाव है। इनकी एक अलग अलग स्थितियां हैं। अब देखिए ना, साधारण राशि मनुष्य, संसारी मनुष्यों का आरंभिक स्तर पर सत्संग में मन लगता नहीं है। अब क्योंकि आपने ये सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा में, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में प्रश्न रखा है, तो इसका अभिप्राय आपका भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर एक इच्छा पक्के तौर पे भर चुकी है कि आप इन बुरे व्यसनों से दूर होना चाहते हो। अन्यथा मनुष्य जब इन बुरे व्यसनों का आदी हो जाता है, क्या वो देखिए मादक पदार्थों का सेवन का हो, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, कुछ भी देखिए आजकल तो बहुत से कुछ ऐसे ही एक नशे के पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं। सर देखिए, एक युवक क्योंकि युवावस्था में देखिए रजोगुण छलांगे लगाता है। किशोरावस्था से ही रजोगुण की एक स्थिति मजबूत होने लगती है और युवावस्था आते-आते ये छलांगे लगाती है, यानी कि परिपक्व अवस्था हो जाती है। इसलिए तो युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं आए। आजकल तो देखिए कुछ लिव इन रिलेशनशिप जैसी भी स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। कि इन सभी स्थितियों को हम तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों का और 3 गुणों का संबंध ही आपके मेरे 3 शरीर से है। क्योंकि जब बुराई अभी स्थूल शरीर के स्तर पर होती है, तो उसको जल्दी से समाप्त किया जा सकता है। जब ये बुराई आपके सूक्ष्म शरीर के स्तर पर पहुँच जाती है, तो मेहनत अधिक करनी पड़ती है। और यदि ये बुराई आपके कारण शरीर में जाके स्वभाव, संस्कार का रूप धारण कर चुकी है, तो कभी-कभी इन बुराई से निकलना पूरे जीवन भी छोटा पड़ जाता है। हम तो साधारण परिस्थितियों में बार-बार कहते हैं कि एक शुभ संस्कार बनाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है, एक बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझना होता है। अभी हम बात जो कर रहे थे कि राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो मनुष्य सत्संग करने की स्थिति को राजी करवा लेता है, लेकिन मानसिक स्तर पर उसका एक झुकाव हो नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वो सत्संग का जो असर है, प्रभाव है, जो उसकी सात्विक स्थिति है, वो आपके भीतर में प्रवेश कर नहीं पाती। मात्र कुछ घंटे की स्थितियाँ, कुछ सात्विक बनती है, यूँ तो देखिए शमशान घाट में भी कुछ ऐसे ही एक वैराग्य की स्थितियाँ जगती हैं। लेकिन क्योंकि बुराई आरंभ से ही देखिए अच्छाई स्थूल शरीर के स्तर पर भी प्रवेश कर नहीं पाती, जबकि बुराई जो अक्सर एक बार प्रवेश होने के बाद हटाने में पूरा जीवन भी संघर्ष करते-करते उस बुराई को समाप्त करने में कभी-कभी सफल हो नहीं पाता। उसके पीछे का कारण एक ही है कि बुराई जब भी प्रवेश करती है, वो मन बुद्धि की स्वीकृति होते हुए ही स्थूल शरीर के स्तर पर भीतर प्रवेश करती है। यानी कि अंकों के हिसाब से आप यूँ समझो कि बुराई का प्रवेश आरंभ से ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों शरीरों के स्तर पर वो एंट्री ले लेती है, भीतर प्रवेश कर जाती है। जबकि सत्संग की स्थितियाँ, ज्ञान की स्थितियाँ
स्थूल शरीर पर ही गहरे तल पे प्रवेश ही नहीं करती, क्योंकि मन बुद्धि की रजामंदी नहीं होती। यानी कि 10 की स्थिति होती नहीं है। वो 1 की ही स्थिति पर, 0 1 के बीच की ही स्थितियों में वो प्रयास करते हैं। देखिए जी, कुछ अंकों की स्थितियों का मैं बार-बार प्रकृति के 3 गुण, 3 शरीरों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ, कि जब तक आपको ये ज्ञान-विज्ञान समझ नहीं आएगा, तो जिस युवक ने भी ये प्रश्न रखा है कि वो सिगरेट जैसी जो बुराई वो छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं पा रही, क्योंकि वो गहरे तल पे अपना स्थान बना चुकी है। देखिए, आपका हमारा प्रयास कब होता है? स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियाँ तो 1% की हैं, जबकि मन बुद्धि के स्तर पर ये प्रयास 10% की स्थितियाँ हैं। और यही स्थितियाँ कारण शरीर के स्तर पर, देखिए, जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है, कि जितने अंश में आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, उतने अंश में आपको हमें अच्छाई और बुराई के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब क्योंकि बुराई आरंभ से ही मन बुद्धि के स्वीकृति लेते हुए ही प्रवेश कर जाती है, तो वो बुराई आरंभ से ही 10 गुना अधिक तेजी से आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। देखिए, अंकों की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? अब स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, कोई जोर जबरदस्ती आपको कोई बुराई, कोई सिगरेट जबरदस्ती आपके मुख पर आती नहीं है। आप मन बुद्धि के स्तर पर निर्णय लेते हो, भले ही हल्के स्तर पर लेते हो, मजाक में लेते हो, हल्केपन में लेते हो, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य उस मन बुद्धि की स्वीकृति देता हुआ ही गलती कर जाता है। देखिए, जब बुद्धि की रजामंदी मन को मिल जाती है, और मन की रजामंदी तो देखिए इंद्रियों को मिलते ही आपके हाथ, आपके होंठ उस सिगरेट का कश लेते हुए कुछ उन मादक पदार्थों की स्थितियों में, अचेत होने की स्थितियों में आप प्रवेश कर जाते हो। और जब रस बुद्धि बन जाती है, क्योंकि बुद्धि की स्वीकृति होने पे वो रस बुद्धि बनी रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। सर, हम तो अपनी चर्चा में कहते हैं ना, कि जुआवस्था में जोश होता है, रोष भी होता है। रोष का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, जोश का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। अब दोनों ही स्थितियों में देखिए होश होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है। यानी कि भविष्य में इनके क्या परिणाम होंगे, इन स्थितियों से मनुष्य अवगत नहीं होता। जिसके फलस्वरूप मनुष्य इन राजसी स्थितियों में, तामसी स्थितियों में कब कितने गहरे तल पे छलांगे लगाता हुआ अपना कारण शरीर बिगाड़ लेता है, क्रमशः बिगाड़ लेता है, बुरे संस्कार बन जाते हैं। और जब बुरे संस्कार फिर गहरे तल पे बनते हुए मनुष्य को विवश कर देते हैं। देखिए, कारण शरीर में जब बुरे संस्कार बन जाते हैं, वो तो 100% वेग से आते हैं। अब मन बुद्धि के स्तर पर आपका लिया गया निर्णय भी वो अधिक देर तक लड़ नहीं पाता। देखिए, 10 की अंक 100 से लड़ नहीं पाता, हार जाती है। और 1 का अंक तो देखिए 10 से ही हार जाता है। तो फिर 100 से जीतने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, ये कुछ स्थितियाँ दार्शनिक भाव से आपको हमें इनके भावार्थ समझने हैं। अंकों की स्थितियों को अर्थपूर्वक समझना है। ये प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझना है। जब तक इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझ तक कमरा देखिए, ये बुराई की ओर झुकाव विशेष रूप से किशोरावस्था में, युवावस्था में, कुछ हद तक प्रौढ़ावस्था में भी बना रहता है। क्योंकि प्रौढ़ावस्था के बाद तो देखिए वृद्धावस्था की स्थितियाँ कुछ-कुछ दस्तक देने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप का हमारा ज्ञान या सत्वगुण जगने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले का जो रजोगुण था युवावस्था का, उनके परिणाम आने आरंभ हो जाते हैं। युवावस्था में जो भोग विषय बिगड़ जाते हैं, जब उनके परिणाम स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर खिन्नता, उदासी, बेचैनी लाती हैं, तो ये सभी स्थितियों के परिणाम मनुष्य को वृद्धावस्था में
सत्संग करने को मजबूर कर देती है। कि इन सभी स्थितियों को मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुणों की रसमय स्थितियों को कि मेरी जो 3 शरीरों की स्थितियाँ हैं, उनसे एक मिला-जुला संबंध जोड़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि वहाँ पर हम आरंभ से ही बुराई को भीतर आने से रोक लें और ये बुराई से लड़ने की ताकत सत्संग से मिलती है। सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है। ये सभी स्थितियाँ के भीतर सात्विक स्थितियाँ मजबूत लाती हैं और सत्वगुण मजबूत होने से फिर ये राजसी और तामसी स्थितियाँ सत्वगुण के समक्ष खड़ी नहीं होती, यानी कि बुराई प्रवेश ही नहीं करती। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, विशेष रूप से उस युवक से कि अपने मन बुद्धि के स्तर पर आपका जो दृढ़ संकल्प है उसको बनाए रखिए और उसको बनाए रखने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, सात्विक वीडियो को भी सुनते रहिए, चाहे मेरी वीडियो सुनो, चाहे किसी और वक्ता की। यानी कि कुल मिलाकर ज्ञान में स्थितियाँ आप मजबूत बनाए रखो। आज नहीं तो कल ये जो आपकी बुराई है, ये अवश्य ही दूर हो जाएगी क्योंकि प्रयास करना आपके हमारे स्वयं के हाथ में है। लेकिन रोग इतने गहरे तल पे पहुँच चुका है, वो उतना समय तो लेगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों के घनित को समझते हुए अपने जीवन में नई बुराइयों से तो अवश्य ही बचना होगा और पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से नई बुराई प्रवेश नहीं करती, जो पहले की बुराइयाँ आपके भीतर प्रवेश कर चुकी हैं, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें, ताकि नई बुराइयों का प्रवेश ना हो और पुरानी बुराइयाँ जो आपके हमारे भीतर में पहुँच चुकी हैं, वो क्रमशः कमज़ोर होते-होते समाप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। सभी भाई बहनों को इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।